ये समाज सुने, विचार करें। विचार करें, प्रातः काल का बेला यह ब्रह्म का बेला है, शब्द का बेला है, सतगुरु का बेला है, जगत गुरु का बेला है। जब सो के उठो, बिस्तरा पे बैठो, तुरंत ध्यान लगाओ। 2 से 4 सेकंड में ध्यान लग जाता है। ध्यान करो, नमन करो, तब बिस्तरा छोड़ो और डोलते हुए मनन करते जाओ, प्रभु तेरा ही सहारा। ऐसे ही मनन करते हुए नित्य क्रिया करके आ जाओ। आसन पे बैठो, फिर ध्यान लगाओ, नमन करो, शब्द के साधन में बैठ जाओ। जितना देर शब्द सुन सको जरूर सुनो। ब्रह्मानंद जी का वचन अभी आपने सुना। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं, जरा सी नींद गफलत में झपट गठरी उठाते हैं। मुसाफिर जागते रहना। कौन चोर आते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, यह चोर हैं सब। मुसाफिर जागते रहना। जागो। जागो, शब्द का साधन करो। क्योंकि शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश। शब्द से ही सब होता है। रोना, गाना, हंसना, बोलना, चलना, फिरना, काम धाम, शब्द से ही सब होता है। इसलिए शब्द का साधन जरूर करो। दाता दयाल का वचन है, शब्द तुम हो, शब्द मैं हूं, शब्द ही गुरु का रूप है। यह आपको रामायण
मार्गदर्शन देता है। जैसे साधक लोग बैठे राम की चर्चा कर रहे हैं, कहते हैं ए भाई सुनो, राम को नर मत मानना, तात राम का नर जनि मानो, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानो, हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। हम लोग सगुण रूप को भी मानते हैं, निर्गुण का भी अनुरागी हैं, इसलिए बड़भागी हैं। यही से आप लोगों को हम समझाते हैं, सो के उठो, बिस्तरा पे बैठो, तुरंत ध्यान लगाओ। 2 से 4 सेकंड में ध्यान लग जाता है। ध्यान करो, नमन करो, तब बिस्तरा छोड़ो। डोलते हुए मनन करते जाओ, प्रभु तेरा ही सहारा। ऐसे ही मनन करते हुए नित्य क्रिया करके आ जाओ। आसन पे बैठो, तुरंत ध्यान लगाओ। 2 से 4 सेकंड में ध्यान लग जाता है। ध्यान करो, तब शब्द के साधन में बैठ जाओ। जितना देर शब्द सुन सको जरूर सुनो। बाद रामायण का पाठ करो, फिर समय पर सत्संग रोज करो। सत्संग कभी नागा मत करो। क्योंकि सत्संगद मुद मंगल मूला, सत्संग मंगल का मूल है। सत्संग से शंका भ्रम दूर होता है, मार्गदर्शन मिलता है। एक ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं, सत्संगत में लाभ घनेरे, मीटे जन्म जन्म के अंधेरे। सत्संगत महिमा अति भारी, ऋषि मुनि वेद पुराण पुकारी। सत्संग की महिमा बहुत बड़ी है। यही से सत्संग रोज करो, चाहे आश्रम में हो चाहे घर पर। घर पर भी सभी लोग नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाएं, सबको एक जगह बैठा करके
किसी भी संत का लेख पढ़ के सुना दे, इसके बाद तब फिर अपने अपने दिनचर्या में जाए, ध्यान करे, नमन करे, तब कदम बढ़ाए। बिना ध्यान किए, बिना नमन किए कदम नहीं बढ़ाना है। ध्यान करो, नमन करो, तब कदम बढ़ाओ। डोलते हुए मनन करते जाओ, प्रभु तेरा ही सहारा। कोई भी काम है, ध्यान करो, नमन करो, तब काम में हाथ लगाओ। काम करते जाओ, मनन करते रहो, प्रभु तेरा ही सहारा। तो ऐसे जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पाएगा। राम भजत ते चतुर नर, राम भजत सोई मुक्त गोसाई, अनइच्छित आवे बरियाई। भजन में लग जाओ। समय बड़ा नाजुक आ रहा है। समय बड़ा नाजुक आ रहा है। घर घर में कलह है। गृह युद्ध तो चालू है, तो विश्व युद्ध होने वाला है। विश्व युद्ध होने वाला है, सावधान हो जाओ। सूरदास जी ने बताया कि संवत 2000 के ऊपर ऐसा संयोग पड़े, स्वर्ण हो पृथ्वी, सूरदास जी का वचन लागू है। स्वर्ण हो पृथ्वी, सोना का तो एक रेट है, लेकिन जमीन का कोई रेट नहीं। जो जितना ले ले, स्वर्ण होए पृथ्वी, वन फूले, सुख की बेली झरे, अकाल मृत्यु सबई को व्यापे, बहुतक लोग मरे, काल व्याल से वही बचेगा जो सतगुरु शरण में रहे। आने वाला समय बड़ा नाजुक आने वाला है। विश्व युद्ध होने वाला है। जब ही छिड़ जाए, कोई ठीक नहीं है। जब ही छिड़ जाए, कोई ठीक नहीं है।
ऐसे मुसाफिर जागते रहना। नगर में चोर आते हैं, जरा सी नींद गफलत में झपट गठरी उठाते हैं। गठरी उठाने का मतलब जैसे सरस्वती बोलती है, बोलना ठीक नहीं है। बोली तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल। ये तराजू तौल के तब मुंह बाहर खोल। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चहुं ओर। वशीकरण यह मंत्र है, तज दे वचन कठोर। इसीलिए बोलो तो हरि की बात बोलो। चरणदास जी महाराज ने कहा, जो बोले तो हरि कथा, मौन गए तो ध्यान। चुपचाप बैठे हैं, बस हरि के ध्यान में रहें। जो बोले तो हरि कथा, मौन गए तो ध्यान। चरण दास यह धारणा, धारे सो सज्ञान। इसलिए मुसाफिर जागते रहना। जागते रहो। इधर उधर की बात मत बोलो, हरि की बात बोलो। हरि जैसा है, हरि की बात बोलोगे तो हरि का प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जिसकी बात हम करेंगे उसका रूप हमारे आंख में आ जाता है, वह प्रभाव डाल देता है। यही से दूसरे की बात एकदम न करें, बात करें तो हरि की। हरि चर्चा करें, हरि का गुणगान करें, हरि के चरित्र का चित्रण करें। जैसा तुलसीदास जी ने लिखा है, लीला सगुन जो कहें बखानी, सोई स्वच्छता करे मलहानी। सगुण लीला का बखान करो, सगुण लीला का बड़ाई करो, अंदर की सफाई हो जाएगी। सोई स्वच्छता करे मलहानी। इसलिए मुसाफिर सावधान हो जाओ।
अपने काम से काम रखो, अपने राम से काम रखो, दूसरे से कोई मतलब नहीं। काम की बात दूसरे से कर सकते हैं, लेकिन बेकाम की बात, बेमतलब की बात एकदम न करें। जो बोले तो हरि कथा। यही से तुलसीदास जी ने नवधा भक्ति में यह समझाया कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी भगति मम रति कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भक्ति मम गुण करे तब कपट तजी गान। तो ऐसे हरि चर्चा करो, हरि का गुणगान करो, हरि के चरित्र का चित्रण करो। इससे आपका बहुत बड़ा लाभ है। बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए, न साबुन लगेगा न पानी। केवल सगुण लीला का बखान करें, सगुण लीला का बड़ाई करें, स्वयं स्वच्छता करे मलहानी, एकदम स्वच्छ बना देगा। इसलिए मुसाफिर जागते रहना। नगर में चोर आते हैं, जरा सी नींद गफलत में झपट गठरी उठाते हैं। यही से सावधान हो जाओ। कम बोलो, सोच के बोलो और हरि की बात बोलो। हरि चर्चा करो, हरि का गुणगान करो, हरि के चरित्र का चित्रण करो। यही से ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं, आजा सखी सत्संगत में मिलके हरि का गुणगान करो, सब पाप निवारण कारण है, भव तारण है, मन में सुमिरो। सुमिर सुमिर नर उतरे पार। यही से ब्रह्मानंद जी समझाते हैं कि तेरो जन्म मरण मिट जाए, हरि का नाम सुमिर प्यारे। जग में आया नर्तन पाया, भाग्य बड़े भारे, मोह भुलाना कदर न जाना, रे तर तन डारे।
ऐसे तुलसीदास जी ने लिखा, मोह निशा सब सोवनिहारा, देखे सपन अनेक विचारा। एक विचार रखो, हरि चर्चा। सपना में हरि आए, सपना में सत्संग हो, सपना में मिलन हो, ऐसे महावीर जैन कहते थे कि तुम सपना देख रहे हो, यह समझो कि मैं सपना देख रहा हूं, यह अनुभव करो। महावीर जैन कहते थे। यही से जैसे रामायण आप पढ़ते हैं, त्रिजटा ने कहा कि सपने वानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, यह सपना मैं कहूं पुकारी, हुई है सत्य गए दिनचारी। सपना देखो तो हरि को देखो, सत्संग देखो, जब हरि का ध्यान में रहेंगे, हरि चर्चा करेंगे, हरि का गुणगान करेंगे, तो सपने में भी हरि ही आएगा, दूसरा कोई नहीं आएगा। इसलिए मुसाफिर, तुम मुसाफिर हो, यहाँ के रहने वाले नहीं हो। रहने वाले दूर धाम के हो, सप्त देश के हो, चौथे लोक के हो। कैसे? जैसे परमात्मा का अंश आत्मा है, तो आत्मा तो धूर धाम वासी है, सत्यलोक वासी है, चौथे लोक का वासी है। ऐसे तुलसीदास जी कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। चेतन का अमल करो, सहज में ही सुख मिलेगा। चेतन क्या है? आत्मा। परमात्मा का अंश है, साधारण नहीं है, विशेष में है। यही से
तुम मुसाफिर हो। जैसे भोला बाबा ने कहा कि आया था सैर करने, हे रे मुसाफिर, तू यहाँ था सैर करके लौट जाना, युक्त तुमको फिर वहां, अनजान कुलटा नारी से संबंध तूने कर लिया, बच्चे हुए कच्चे हुए जंजाल में है फंस गया। तब भोला बाबा ने समझाया कि हे रे मुसाफिर, चेत जा, अब भी न तेरा कुछ गया। जैसे मंदोदरी ने रावण को समझाया कि चाहिए करण सो सब करी बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते, जो करना था तुम कर लिए हो, अब क्या करना बाकी है? हरि का भजन। हरि का भजन करो। मंदोदरी ने रावण को समझाया कि जो करना था तुम करके देख लिए हो, अब हरि का भजन करो। बागौ सन्मुख गए न खाई, अगर तुम बाघ के सन्मुख भी चले जाओगे, तुमको बाघ नहीं खा सकता। हरि का भजन करो। राम भजत सोई मुक्त गोसाई। रामई भजे ते चतुर नर। भजन करो, सो के उठो, वहीं से भजन शुरू करो। जब तक जागे रहो तब तक भजन में लगे रहो। भजन का मतलब तो आप लोगों को बताया गया है कि ध्यान लग गया, भजन सुमिरन भक्ति हो रही है। ध्यान में ही भजन सुमिरन भक्ति आ जाता है। इसलिए ध्यान करो, सो के उठो, वहीं से ध्यान लगाना शुरू करो। तन काम से रहे, मन राम से रहे। मन राम से रहेगा, भजन सुमिरन भक्ति होता रहेगा। इसीलिए जब से जागो तब से भजन में लग जाओ, और जब तक जागे रहो तब तक भजन में लगे रहो। भजन करते हुए सो जाओ। इन सब बातों पर आप जरूर अमल करें, जिससे कि मालिक सबका कल्याण करें। जय सतगुरुदेव। हाँ भाई लोग, जोधाजी मोड़ चलना है।